गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। साध संगत जी, आज बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब किए। आज शाम को बाबा जी और हजूर जी 4 बजे स्टेज पर आ गए थे। बाबा जी ने संगत के साथ सवाल जवाब शुरू किए। सुबह बाबा जी और हजूर जी ने संगत को खुली कार में दर्शन दिए थे। बाबा जी कार में अपनी सीट पर बैठे थे और हजूर जी ड्राइवर के साथ आगे सीट पर बैठे थे। तो साध संगत जी, आज के सवाल जवाब सुनते हैं। एक लड़का बाबा जी से कहने लगा, बाबा जी, मेरे पापा को आपके ऊपर इतना विश्वास है और जब भी कोई मुसीबत आती है तो मेरे पापा कह देते हैं कि टेंशन ना लो, बाबा जी अपने आप सब कुछ ठीक कर देंगे। और मेरे पापा कहते हैं कि जैसे बाबा जी अलग अलग सेंटरों में जाते हैं, ऐसे ही एक दिन बाबा जी हमारे घर भी ज़रूर आएंगे। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, पहले हमें यह सोचना चाहिए कि हमारा असली घर कौन सा है। हमें विचार करना चाहिए कि जिस जगह पर हम रहते हैं उसी को हम असली घर समझ कर बैठे हुए हैं। असल में तो हमारा यहाँ पर कोई घर है ही नहीं। जब आप मालिक पर विश्वास करोगे तो मालिक आपका साथ ज़रूर देगा। फिर एक बीवी बाबा जी से पूछने लगी कि बाबा जी, मेरे बेटों का व्यापार आगे नहीं बढ़ रहा, जिस वजह से वह परेशान रहते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, आप चिंता ना करें, आप अपनी मेहनत करते चले जाएं। मालिक के घर देर हो सकता है, अंधेर नहीं हो सकता। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, कुछ हमारे रिश्तेदार दिखाने को तो साथ खड़े हो जाते हैं, लेकिन अंदर से तो वह हमारी मदद नहीं कर रहे होते। तो बाबा जी ने इस भाई को समझाया कि बेटा, हमें किसी की परख में नहीं पड़ना है और ना ही किसी पर कोई उंगली उठानी है। जो जैसा करता है वह उसके अपने कर्म हैं। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी, अपनी दया मेहर बनाए रखना और मुझे सचखंड लेकर जाना। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा, लफ्ज़ों से जाहिर करते हुए हमें बहुत समय हो गया है, लफ्ज़ों से कोई फ़ायदा नहीं होगा, हमें तो करनी में जाहिर करना है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी, क्या इस बार हमारा बेड़ा पार हो जाएगा। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, जब तक हम लफ्ज़ों में जाहिर करते रहेंगे तब तक तो बेड़ा पार नहीं होगा। अगर हम करनी में जाहिर करेंगे, मेहनत करेंगे तो मालिक ज़रूर हमारा बेड़ा पार कर देगा। फिर एक लड़का बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जब हम अपने बुज़ुर्गों की सेवा करते हैं तो क्या ऐसा करने से हमारे कर्म कट जाते हैं और बुज़ुर्गों के कर्म बढ़ जाते हैं। तो बाबा जी ने समझाया कि बेटा, ऐसा नहीं होता, सेवा करना तो अच्छी बात है। सेवा करते हुए हमें यह नहीं देखना कि वह बुज़ुर्ग है या नहीं, और सेवा करते हुए हमें ऐसी बात भी कभी नहीं सोचनी कि उनके कर्म बढ़ेंगे। सेवा करने से किसी के कर्म नहीं बढ़ते। फिर एक भाई बाबा जी से पूछने लगा कि बाबा जी, जब हम सिमरन पर बैठते हैं तो मेरा शरीर हिलने लग जाता है। तो बाबा जी ने समझाया, यह सब हमारे मन पर पड़े प्रभावों के कारण होता है। हमें आँखों के बीच तीसरे तिल पर अपना ध्यान टिकाना है। धीरे धीरे हमें इसकी आदत पड़ जाएगी, इसीलिए आप कोशिश ना छोड़ें। फिर एक लड़का कहने लगा कि बाबा जी, मैं पढ़ाई में बहुत कमज़ोर हूँ, आपसे विनती है कि आप मेरी पढ़ाई में मेरी मदद करना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि बेटा, यह तो मैं नहीं कर सकता, मैं तो खुद पढ़ाई में कमज़ोर था। मेरी माँ ने मुझे डंडे से मार मार कर पढ़ाया है, तो अब आप ही सोचो कि मैं पढ़ाई में आपकी क्या मदद कर सकता हूँ। बाबा जी की बात सुनकर सारी संगत ज़ोर ज़ोर से हंसने लग गई। फिर एक बीबी ने बाबा जी से पूछा कि मालिक कौन है। तो बाबा जी ने उदाहरण देते हुए समझाया कि बेटा, जैसे चित्र है तो चित्रकार भी हैं, ऐसे ही सृष्टि है तो सृष्टिकर्ता भी होगा। अभी हम इस अवस्था तक नहीं पहुँचे कि हम मालिक का राज जान पाए। पहले हमें इस अवस्था तक पहुँचना पड़ेगा, उसके बाद हम जान पाएंगे कि मालिक कौन है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि हजूर जी को
जी आया नु हजूर जी का बहुत बहुत स्वागत है। यह सुनकर बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि मुझे जी आया जी नहीं बोलोगे? तो वह भाई कहने लगा कि बाबा जी आपको भी जी आया नु। यह सुनकर सारी संगत और बाबा जी के साथ हजूर जी भी हंसने लगे। फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी आप हमारे सेंटर में भी ज़रूर आना। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए हजूर जी की तरफ देखते हुए कहा कि इसलिए तो मैंने इनका सहारा लिया है। आगे बाबा जी हंसते हुए कहने लगे कि एक काम करते हैं, 4-5 बाबा और रख लेते हैं। कोई एक सेंटर में जाएगा तो कोई दूसरे सेंटर में, और साथ में एक बीबी भी रख लेते हैं, वह भी सेवा पर चली जाया करेगी। सारी संगत बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी मैंने जीवन में बहुत सारी गलतियां की हैं और आज बड़ा ही पछतावा हो रहा है, आगे कैसे बढ़ा जाए? तो बाबा जी ने कहा कि बेटा हमें गलतियों से सीखना चाहिए और आप मालिक पर विश्वास रखें और जो पीछे हो गया है उसको पीछे छोड़कर आगे बढ़ने की कोशिश करें। मालिक के घर तो बख्शिश है, माफ़ी है। फिर एक लड़की कहने लगी बाबा जी मेरा परिवार परमार्थ पर चलने की बहुत कोशिश करता है, लेकिन सबके अंदर ईगो भरी पड़ी है। तो बाबा जी ने लड़की को समझाया कि बेटा हमें अपनी फिक्र करनी है, हमें दूसरों पर उंगली नहीं उठानी है और ना ही दूसरों की परख करनी है। फिर एक भाई बाबा जी से कहने लगा कि बाबा जी अगर आपकी परमिशन हो तो क्या हम हजूर जी से भी बात कर सकते हैं? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा सारी उम्र पड़ी है, जितनी चाहे बातें कर लेना, इतनी क्या जल्दी है? फिर यही भाई कहने लगा कि बाबा जी हमें तो हजूर जी की एक बार आवाज़ सुननी है। तो बाबा जी ने कहा कि बेटा पहले मेरी तो आवाज़ सुन लो। सारी संगत फिर ज़ोर ज़ोर से हंसने लगती है। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आज आप बहुत ही खूबसूरत दिख रहे हो। तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि मतलब आज से पहले मैं सुंदर नहीं दिखता था? बाबा जी आगे कहने लगे कि आज मैं क्रीम लगाकर आया हूँ इसलिए सुंदर दिख रहा हूँ। यह सुनकर संगत फिर से हंसने लगती है। फिर एक लड़की बाबा जी से कहने लगी कि बाबा जी आपके दर्शन करके मुझे बहुत सुकून मिला और बाबा जी आपसे एक विनती है, मेरी शादी होने वाली है, आप बस अपनी दया मेहर हमेशा बनाए रखना। तो बाबा जी ने हंसते हुए कहा कि तू यह क्यों नहीं कहती कि मुझ पर इतनी बख्शिश करना कि मैं अपने पति को अपने नीचे दबा के रख सकूं। यह सुनकर सारी संगत और हजूर जी सभी हंसने लगे। फिर यही लड़की कहने लगी कि बाबा जी आप मेरी शादी में आओगे? तो बाबा जी ने मुस्कुराते हुए कहा कि बेटा मैं तो सिर्फ भोग पर ही जाता हूँ। साथ संगत जी यह सवाल जवाब जो आज संगत ने बाबा जी के साथ किए। साथ संगत जी आज प्यारे बाबा जी बहुत सुंदर लग रहे थे और बहुत खुश भी लग रहे थे और आज बाबा जी ने पूरी संगत को खूब हंसाया था। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं, मिलते हैं अगली साखी में। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर आपको साखी अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले जी और कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।